नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम बात कर रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे फेसबुक है, गूगल है और जो अमेजॉन है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ये कंपनी है, ये किस तरीके से देशों के जो टैक्स कानून होते हैं उनकी जो कमियां होती हैं उनका फायदा उठाती हैं और टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, टैक्स देने से बच जाती हैं और बड़ी राशि जो सरकारों को टैक्स के रूप में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती और इसका किस प्रकार से आप पर, मुझ पर और देश की जो आम जनता है उसको किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसी बात को आज हम देखते हैं और यहां पर जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है फेसबुक का। देखो, दो तरीके के मुख्य काम ये जो है कंपनियां करती हैं। जैसे कि अमेरिका में फेसबुक पर इस समय जो केस चल रहा है, 9 अरब डॉलर की टैक्स की डिमांड की जा रही है अमेरिका की जो टैक्स अथॉरिटी है उसके द्वारा फेसबुक से। और फेसबुक पर जो आरोप है, जो केस चल रहा है वो ये है कि फेसबुक ने टैक्स की अदायगी जो है कम की है, टैक्स के कानून जो है उनका फायदा उठाया है, लूप होल्स का फायदा उठाया है। फेसबुक ने आखिर किया क्या था? फेसबुक ने सन 2010 से पहले ही अपनी एक सब्सिडरी या हम कहें अपनी एक सहायक कंपनी खोल ली थी आयरलैंड में। आयरलैंड को चुनने का कारण क्या था कि आयरलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, जो कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स होता है, उसकी दर बहुत कम थी। अमेरिका के मुकाबले 1/3 थी। आयरलैंड में 12.5% का टैक्स था, अमेरिका में इसके मुकाबले 35% का जो है टैक्स है। तो एक तो उन्होंने अपनी सब्सिडरी खोली जो है आयरलैंड में। आयरलैंड वाली जो सब्सिडरी है उसके माध्यम से ही जो फेसबुक है उसका विश्व के अन्य देशों में जो कारोबार हो रहा है वो होता है, सारा रेवेन्यू जो है आयरलैंड वाली कंपनी को मिलता है। दूसरा, फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, जो मूल कंपनी है जो अमेरिका में है, उसने अपने जो समस्त अधिकार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सारे अधिकार, जैसे कि ये ट्रेडमार्क जो है या इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारे अधिकार अपनी उस जो है आयरलैंड वाली सब्सिडरी है उसको दे दिए, क्योंकि वो आयरलैंड वाली सब्सिडरी ही सारा जो है कामकाज अब करेगी विश्व भर में। अब अमेरिका की टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि फेसबुक ने जानबूझकर एक रणनीति बनाकर एक काम किया और उसने आयरलैंड की कंपनी को जो अपने अधिकार बेचे सिर्फ 6.5 अरब डॉलर की कीमत पर बेचे, क्योंकि सिर्फ 6.5 अरब डॉलर में यदि जो है बेचा गया सामान तो टैक्स जो लगेगा 6.5 अरब डॉलर की कीमत पर ही लगेगा, जबकि वास्तविक जो कीमत उस संपत्ति की, उस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उसकी जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 21 अरब डॉलर की वो वास्तविक संपत्ति है। इसका मतलब फेसबुक ने जानबूझकर अपनी जो कीमत है, अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत है उसको बहुत कम बताया और अपनी ही एक दूसरी कंपनी को उसको बेचा। तो यूएस में पहली बात तो वो टैक्स जो है उन्होंने बहुत कम दिया, जिसकी 9 अरब डॉलर की डिमांड की जा रही है। केस इसका चल रहा है अमेरिका में और यदि ये केस फेसबुक हार जाता है तो 9 अरब डॉलर प्लस बहुत सारी पेनल्टी और बाकी और जो भुगतान है फेसबुक को करने पड़ेंगे। अब जो है फेसबुक को, जैसे भारत में फेसबुक काम कर रहा है, भारत में फेसबुक चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो फेसबुक है उसकी कोई स्थायी प्रेजेंस तो है नहीं, क्योंकि फेसबुक तो इंटरनेट के माध्यम से होने वाला है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है उसकी तो हमको फैक्ट्री दिखाई देती है, वहां लोग काम करते हैं, लेकिन भारत में इस तरह की जो कंपनी है इनके इस प्रकार की जो है जरूरी नहीं है कि उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भारत में हो। जैसे कि कोई भी ऐप है वो ऐप अमेरिका की हो सकती है लेकिन भारत में वो काम करे, तो भारत में फिजिकली भौतिक रूप से होना जरूरी नहीं है। अब भारत में फेसबुक को जितनी भी आय होती है, पहली बात तो भारत सरकार को जो है टैक्स देने से वो बचते रहते हैं। ना केवल फेसबुक बल्कि बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत सरकार को टैक्स देने से बच जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो भारत के रेजिडेंट नहीं है, हम भारत में काम जो है हमारी कोई स्थायी प्रेजेंस नहीं है। वो अपना जो मुनाफा है उस मुनाफे को कहां पे शिफ्ट करते हैं, वो आयरलैंड वाली कंपनी को, और आयरलैंड वाली कंपनी जो है बहुत थोड़ा सा टैक्स देकर ही अपने सारे के सारे जो है धन को सेव कर लेती है, क्योंकि आयरलैंड में टैक्स की रेट क्या है, कम। इसी कारण से ये जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, एप्पल है, स्टारबक्स जो एक कॉफी से रिलेटेड कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां ये क्या करती हैं, ये अपने जो सब्सिडरी हैं उनको खोलती हैं और उन देशों में खोलती हैं जहां पर टैक्स की दरें बहुत कम होती है। जानबूझकर टैक्स की चोरी करने का ये काम है। और आप सोच के देखो, ये जो कोरोना जैसी महामारी का जो दौर चल रहा है, एक आम आदमी जो है उसकी आय में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, लेकिन ये जो टैक्स बेस्ड जो कंपनियां हैं इनके मुनाफे तो और बढ़ गए हैं, इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टैक्स जो है बिल्कुल कम
या नाम मात्र का टैक्स ये देती है। तो आप देखोगे आम आदमी पर टैक्स का बोझ भी है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं हमको टैक्स भरना पड़ता है, लोगों की आय होती है तो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, कुछ भी काम करोगे जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां होकर भी ये बच जाती हैं और इन कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं उन सबकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये विश्व भर की सरकारें जो है फेस कर रही हैं और ये समस्या सन 2010 के बाद ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि इंटरनेट की क्रांति का जैसे विस्तार हुआ तो सारी की सारी कंपनियां जो है इस तरीके की जो शेल कंपनियां या झूठी या नकली कंपनियां दूसरे देशों में खोलने लगी। सिंगापुर, केमन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, लग्जमबर्ग आदि बहुत सारे ऐसे देश जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है और वहां पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो है सब्सिडरीज को खोल लेती हैं। और इन बड़ी कंपनियों की इन्हीं गलत एक्टिविटीज को देखते हुए भारत पिछले कई वर्षों से लगातार जो G20 की बैठक है उसमें यह मांग कर रहा है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जिससे ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इस तरीके की जो है टैक्स की अवॉइडेंस नहीं कर सके। और ये जो टैक्स हेवन देश है जो बहुत कम टैक्स की दरों की वजह से इन कंपनियों को आकर्षित कर लेते हैं अपने देश में, उनको भी जो है टैक्स की दरें बढ़ानी ही पड़े। और भारत सरकार ने खुद 2016 में एक इक्विलाइजेशन लेवी नाम का एक टैक्स सिस्टम एक बनाया था ताकि इन कंपनियों पर कुछ तो टैक्स लगाया जा सके। और अभी आप चर्चा में देख रहे हो कि जो G7 देश है उन्होंने उनकी एक सहमति बनी है कि जो मिनिमम जो टैक्स का रेट हो, कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट हो सभी देशों के लिए वो कम से कम 15% तो हो, उससे अधिक कोई भी देश रख सकता है। क्योंकि ये जो टैक्स हेवन देश है ये बहुत कम टैक्स का लालच देखकर कंपनियों को जो है आकर्षित कर लेते हैं। तो भारत की भी ये मांग है कि इस प्रकार का मिनिमम टैक्स तो हो, इससे अधिक ही टैक्स बल्कि वसूला जाए। जैसे अभी जो सहमति बन रही है G7 देशों की, आगे G20 देशों की बैठक में वो बात जो है फाइनल होगी, भारत भी G20 देशों में शामिल है, तो वहां पर ये बात जो है सहमति की है कि कम से कम 15% टैक्स तो से। तो टैक्स हेवन देशों के द्वारा जो छूट दी जाती है इन कंपनियों को, जिसका ये गलत फायदा उठाते हैं और विश्व भर के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, इसके लिए सारे के सारे देश एकजुट हैं और उसी को लेकर एक जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स का जो कंसेप्ट आने वाला है उसकी चर्चा चल रही है। तो आपको इन बड़ी कंपनियों की ये जो टैक्स लूट से संबंधित जो जानकारी है वो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है डिफरेंट टॉपिक्स की जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंफॉर्मेशन के साथ।